कि उनको शट डाउन करने के बजाय, उनको ख़त्म करने की बजाय, उनके नाम बदलने की बजाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपन उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं ताकि, और नए स्कीम्स को और लाएं। उसमें तो अपन बढ़ते जाएंगे और नई स्कीम उसके साथ जुड़ जाएगी तो स्टेट और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो अगर अपन इसको बैठ के देखते हैं तो अपन गवर्नेंस के अंदर तो हमें कुछ दिखता नहीं है, परंतु हाँ, एक एरिया ऐसा है जिस एरिया के अंदर इन लोगों ने तरक्की की है, एंड दैट तो ये जो महिला है, दलित उत्पीड़न है और गैंग वॉर्स, गैंग रेप्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, पेट्रोल डीजल के भाव, बिजली के भाव, इन सब चीज़ों के अंदर दे हैव डन वेरी वेल। आप जब आंकोगे तो दे हैव डन वेरी वेल, यानी अच्छे हाई प्राइसेस हो गए हैं और इन चीज़ों के लिए आज राजस्थान की पहचान बन गई है पूरे देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, यस, मोदी जी को कोसने का काम इन लोगों ने किया है और अपन हमेशा यही काम करते हैं जब अपन किसी चीज़ के पीछे छिपना चाहते हैं, खुद की जो नाकामियाँ हैं उसको अगर छिपाने की कोशिश करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू से कि भाई तो मोदी जी की सरकार ने किया, ताकि जो हमने किया नहीं किया वो किसी की आंखों में ना आए। देन हम लोगों ने अपने टाइम के अंदर ये कोशिश की थी कि 36 के 36 को जितना हो सके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान के अंदर बने, ताकि उस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम प्रोग्रेस कर सकें। बिकॉज जहाँ जब कम्युनिटीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं, जहाँ प्रदेश परेशान हो रहा है, वो आगे कैसे बढ़ नहीं सकता। सो अंटिल दैट एटमॉस्फेयर बनता है, वो एटमॉस्फेयर बनने के बाद उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर सकते हैं। परंतु आज रोज़गार जो अपने टाइम में हम लोगों ने सक्सेसफुली मैनेज किया था, आर्थिक प्रबंधन उसको भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया था, कास्ट्स को कोशिश किया था हम लोगों ने कि साथ में चलें, सब एक दूसरे को राजनीतिक रूप से एक दूसरे के सामने खड़ा ना हो, ऐसा हम लोगों ने कोशिश की थी। देन महिला अत्याचार एंड देन भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की तो मैंने एक चरम सीमा पे आ गई है सरकार। जनता से बात करूं तो सबसे पहले वो, और कुछ नहीं तो ये सबसे पहले बोलेगा। देन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जो लोग, स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स कॉलेज से निकल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो रोड पे जाने के से डरती हैं। और उनके साथ साथ जो ऑर्डिनरी सिविलियन है वो भी डरता है कि माननीय कब हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं थी, धर्म परिवर्तन बिना रोक के, बिना टोक के चल रहा है। और देवी देवताओं का भी बहुत सारा अपमान भी हुआ है, आप लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है। परंतु इसको अगर समराइज करो तो दिस इज अ वेरी टेरेबल थिंग, होना भी नहीं चाहिए। देन कृषि कनेक्शन में अभी मैं कोटा डिवीजन की तरफ गई थी तो मैंने देखा, उन लोगों ने आके बताया कि कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, परंतु उसके बावजूद भी 6-6 महीने निकल जाते हैं, हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता। अब एक समय में तो हम समझ सकते थे इस बात को, पर हम लोगों ने उसको ओवरकम किया और आज ये स्थिति आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम कंफर्टेबल थे। आपको याद होगा हम लोग कंफर्टेबल थे कि 3 हॉर्स पावर, 5-7 हॉर्स पावर तक हम लोगों ने कह भी दिया था कि 10,000 रुपीज़ तक एट द रेट ऑफ 880 या समथिंग पर मंथ हम लोग 10,000, 11,000 तक माफ़ भी कर सकते हैं फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, वो कर भी सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अपन ये कहें कि नहीं हम आपको माफ़ कुछ कर रहे हैं और एक तरफ से वो कहें और दूसरी तरफ से ये मार लगाएं, तो फिर इन दी एंड उसका कोई फ़ायदा या उसका कोई गुड अच्छा असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक तरफ मैं देखती हूँ कि 4 साल के तो जश्न मनाए जा रहे हैं और थोड़ा सा अगर सेंसिटिव होते ये लोग तो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर के अंदर कितना जख्म हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं कलेक्टर साहब से उस दिन बात कर रही थी और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे को मालूम पड़ा कि
ऑलरेडी 23 आदमियों की डेथ हो गई और उनका कहना है कि अभी भी आईसीयू में बहुत ही सीरियसली बीमार पेशेंट्स हैं और हो सकता है, भगवान न करे, पर हो सकता है कि इतने एक्सट्रीम बर्न्स हैं कि हमको और भी प्रॉब्लम हो सके। लोकतंत्र के जो सेनानी थे, मीसाबंदी और जिनको लोकतंत्र सेनानी, उनके पेंशन हो या जल स्वावलंबन हो या ये जो टोल के ऊपर अपन लोगों ने जो डोमेस्टिक व्हीकल्स वगैरह थे उनके ऊपर टोल मैंने माफ़ कर दिया था, और अन्नपूर्णा भंडार का जो अपन ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स गांव के अंदर चालू किए थे विद क्या बोलते हैं सहकारिता विभाग के साथ अपन ने किया था, एंड देन न्याय आपके द्वार और ग्रामीण और शहरी गौरव पथ, ये तो कितने सक्सेसफुल थे। मुझे लगता है कि ज़्यादातर अपन ने ऐसा सब पंचायतों को कवर कर ही लिया था, और सबसे मैंने क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग स्कीम या जिस स्कीम के लिए सब लोग हमारे पास आया करते थे वो ये स्कीम थी। देन भामाशाह नारी सशक्तिकरण, वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी, और इन योजनाओं की वजह से अगर आप देखें तो भारत में और कई दूसरे स्टेट्स में भी लोग राजस्थान को रिकग्नाइज करते थे कि हाँ इन लोगों ने ये काम किया है। आज ये सब योजना जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया बंद हो गई। देन कुछ ऐसे नाम थे जिनको बदलने का काम उनने कर दिया, और कुछ ऐसे काम थे जैसे स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत, इनका नाम बदलने का, अन्नपूर्णा रसोई की योजना जो थी उसका नाम बदलने का, देन ERCP इतनी अच्छी स्कीम थी, उस ERCP को विवाद के अंदर डाल देना, बैठ के इन सब चीज़ों को सुलझाने की बात की बजाय इनको सबको अच्छी तरह से फंसा दिया है ताकि बाद में आगे इसको बढ़ा न सके। जोड़ने की यात्रा के नाम से चल रही है, परंतु हमारे हिसाब से वो वादा जो तोड़े हैं, स्पेशली इन राजस्थान, वादा तोड़ने वाली एक यात्रा निकली है। क्योंकि लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे कि जब राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आप आए थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? 100 दिन हो गए इस यात्रा के, और वो जवाब तो देने चाहिए। आपके मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसमें जरूर ये बात उठी होगी कि 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की बात जो थी, वो वादे का क्या हुआ? वादा हुआ ही नहीं पूरा, और वो वादा अच्छी तरह से टूटा है। वही राहुल है जिन्होंने ये कहा था कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, और मैं ये कह रहा हूँ सबको कि किसी भी नेता या मंत्री जो जनता की बात को नहीं सुनेगा उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाए, ये भी आपको याद होगा। और जनता को तो छोड़ो, मंत्रियों और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी इरिटेट हो रहे हैं, वो भी बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी बार बार बात करते रहते हैं, ये भी है, आपने देखा, ये भी होगा। तो ये किस तरीके से राजस्थान से निकल रहे हैं? अपने मन में तो ये सोच के निकले होंगे क्योंकि हमने यहाँ ये सब वादे किए हैं, लोग मेरे से कहीं ना कहीं तो पूछेंगे ही कि ये वादों को आपने पूरा अभी तक नहीं किया है। तो विकास की गति जो है, ये तो हमें अफसोस है कि राजस्थान के अंदर टूटी है, और ऐसी परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही है। मैं समझती हूँ कि उनको अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर टॉकिंग अबाउट भारत। आज के दिन मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि मैं आपसे एक दफ़ा मिलूं, और ये भावना जो जनरली है सबकी है वो आपके सामने रखूं। एक, आपकी पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, दूसरा खाद की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोगों ने बार बार पिछले आई थिंक 2 महीने की बात है, पिछले 2 महीने के अंदर लगातार फोन्स आ रहे हैं कि भाई खाद नहीं आ रहा, ट्रेन्स नहीं आ रहे हैं, रिग्स नहीं पहुंच रहे हैं, बार बार ये बातें हम लोगों को बार फोन करने की जरूरत पड़े। ये तो पुराना, वहाँ से हम लोगों ने जब बात की तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं, आ रही हैं, रिग्स आ रही हैं, उनको डाइवर्जन करना, उसको सही तरीके से सही जगह पे पहुँचाना, ये सरकार का काम है।
और मुझे याद है कि हम लोग अपने टाइम में इसको पहले ही स्टॉक फाइल कर लेते थे ताकि बाद में कभी आपको प्रॉब्लम ना पड़े। जब समय आता है उस टाइम पे भागादौड़ी करने से बजाय इट इज़ बेटर कि पहले ही अपन अपना इंतजाम कर लें, फिर बाद में इससे आराम से जूझ सकते हैं। फेस, क्योंकि कल जयराम रमेश ने कांग्रेस के लिए कहा, ये विषय उठता है तो इस विषय पर यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहाँ तक हमारे यहाँ है डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी और पूरी पार्टी साथ काम करेगी। ये अभी तक तो अपने अपने चुनाव में सब लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे चुनाव हो रहे हैं, अब 1 साल बचा है, राजस्थान के ऊपर सब हम लोग ध्यान देंगे एंड आई एम श्योर इसमें जो भी करेंगे हम लोग वो ठीक ही निकालेंगे, क्योंकि साथ साथ मुझे तो विश्वास है कि बीजेपी एक उन्हें बहुत जोरदार तरीके से जीत के आएगी। मैम, वैसे दूसरे साथी में एक और क्वेश्चन, आपने कहा कि ये जा रहे हैं, आपने कहा ये जा ही रहे हैं और जाते हुए कर्ज छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अगर उपचुनाव का अगर हम ट्रैक देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत ठीक नहीं रही। देखिए हार जीत होती है एंड वो कार्यकाल के साथ साथ चलती है। जैसे आपको 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर कुछ आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आज स्थिति आपकी खाली उसके साथ हम ज्वाइन नहीं कर सकते कि भाई एक सदाशय का क्या बोलते हैं चुनाव हुआ, अब आप देखेंगे सदाशय को ही आप ले लीजिए, सदाशय से हम कितना बार जीते। एरिया में देख के आई हूँ, आप लोग सबसे मैंने बात की है, आई एम लुकिंग कि एक कोई ऐसा एरिया मिले जिसमें हम कह सकें कि हाँ इन लोगों ने अच्छा काम किया, 4 साल का कुछ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा है, कोई झगड़ा नहीं है, सरकार बड़ी अच्छी चला रही है। वो एक्सप्लेन करें ना कि ये दोनों जन अपने होटल्स के अंदर कैसे बंद रहे हैं, क्या कर रहे थे लोग, सरकार चला रहे थे होटल्स के अंदर बंद हो के, ये क्या सरकार चला रहे, कौन सी सरकार चला रही है? इतना ऑब्वियस मामला है, उसके बारे में अपने को कहने से कोई मतलब नहीं। मैम, इस समय राजस्थान पे पूरे देश की निगाह